एक बार फिर से एग्जाम की लहर नजदीक आई है, एक बार फिर से एग्जाम की लहर नजदीक आई है, तभी से हुए हम तन्हा और हमारे अंदर तन्हाई चाहिए। वैसे ठीक ही बैठ गई, मतलब फिट बैठ गया ना। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है? मेरा नाम है विकास। आज मैं आपके लिए क्लास 10th हिंदी 2022 के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं लेकर आया हूं जिन्हें आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में बैठना है। तभी वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, अभी मत करना, ठीक है? पूरी देख लो, अगर नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कर देना, मुझे मालूम है कि पसंद आएगी। तो चलो देख लो यहाँ पर मेरे साथ पूरा, ठीक है? आ जाओ आ जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो क्लास 10th हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? प्रश्न, मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है? तो मेरी असफलताएं मैं हमेशा लेता हूं, हमेशा शामिल करता हूं ताकि आपको याद रहे। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का यही आने वाली है, आप देख लेना, ठीक है? तो सबसे पहला यहां पर है निबंध, फिर उसके बाद जीवनी, आत्मकथा, उपन्यास। क्या है? तो यहां पर आत्मकथा, ठीक है? मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। आत्मकथा का मतलब होता है जब मैं खुद के बारे में, अपनी जो असफलताएं हैं, अपनी जो बुराइयां हैं, या आप कह सकते हो अच्छाइयां हैं, जिन जिन चीजों में असफल हुआ, इन सब के बारे में लिखूंगा, उसी को बोलते हैं आत्मकथा, ठीक है? मतलब खुद के बारे में लिखना कथा, ठीक है? समझ में आ गए हो? चलो आ जाओ भाई साहब आगे। लेकिन हाँ, इनके जो यहाँ पर लेखक हैं वो कौन है तो मैं बता दे रहा हूँ, गुलाब राय। तो इसके लेखक बाबू गुलाब राय जी हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सेवा सदन के लेखक हैं, तो सेवा सदन के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेमचंद, भगवत शरण उपाध्याय। तो यहाँ पर सेवा सदन के जो लेखक हैं वो हैं आपके प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। अब क्यों? क्योंकि आप जानते हो सेवा सदन, निर्मला, कर्म भूमि, रंग भूमि, ठीक है? ये गोदान, गबन, ये सारे उपन्यास हैं किनके? सॉरी प्रेमचंद जी के। तो ये हो गया। तो भाई सेवा सदन किस विधा की रचना है? तो ये है उपन्यास, ये भी बताई दे रहा हूं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित रचना है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा नाटक, निबंध, आत्मकथा, उपन्यास किस विधा पर आधारित रचना है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो है उपन्यास विधा पर आधारित रचना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके जो लेखक है ये भी बताई दे रहा हूं, कौन हो सकते हैं? हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इन सारी चीजों को लिख लेना भाई साहब, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का यही आएंगे। आगे देखो, अतीत के चलचित्र के लेखक हैं, तो अतीत के चलचित्र के जो लेखक हैं वो कौन है? अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, क्योंकि अतीत के चलचित्र के जो लेखक हैं वो है महादेवी वर्मा। ये तो एक लेखिका हुई, लेकिन हाँ, इनकी गिनती लेखक में ही कर ली जाती है, एक है तो कर ली जाती है। तो मतलब लेखक भी पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, लेखिका लिखा होगा तो आप समझ ही जाओगे फिर महादेवी वर्मा, है ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अतीत के चलचित्र का है महादेवी वर्मा का क्या है ये भी बता दे रहा हूँ, संस्मरण एवं रेखा चित्र, ठीक है? इनकी और भी इंपॉर्टेंट रचना है, पथ के साथी, मेरा परिवार, ठीक है? और स्मृति की रेखाएं, ये सारी हैं, ठीक है? ये सारी क्या है? संस्मरण एवं रेखा चित्र। तो याद कर लेना, इनकी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे महादेवी वर्मा की रचनाएं हो गई, जयशंकर प्रसाद की हो गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, आपके जो पाठ्य पुस्तक में है उनको जरूर तैयार करना है, उनकी सारी रचनाएं आपको रट डालनी है, आप ये समझो, वरना फिर इंपॉर्टेंट ही तैयार कर लो फिर आगे। और क्या? आगे देखो, मेरी यूरोप यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है? तो का है? यात्रा साहित्य, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा किस विधा पर आधारित रचना है? तो मेरी यूरोप यात्रा जो है वो है भाई साहब यात्रा साहित्य। अब किसकी है? तो ये मैं यहाँ पर लिख रहा था, राहुल सक्रात्यायन की, ठीक है? राहुल, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कल्पलता किस विधा की रचना है? तो कल्पलता किस विधा की रचना ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं भाई साहब कि कल्पलता ये किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन कल्पलता के जो लेखक है वो कौन है? फिर से वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है? ध्यान रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा वाली रचना लिखा है। आपको याद आया कि नहीं दिमाग में? तो हजारी प्रसाद, मैं यही लिख रहा हूं, द्विवेदी नहीं लिखूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। परीक्षा गुरु के लेखक हैं, तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? का श्रीनिवास दास, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश भारती। तो परीक्षा गुरु के लेखक बिल्कुल अटपटा लग रहा है ना, क्योंकि आपको जयशंकर प्रसाद की सारी रचना याद होंगी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद होंगी, तो ये विकल्प तो आपका कट ही गया। अब इसमें बचा जयप्रकाश भारती, ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में, इनकी भी सारी रचना याद कर लो, ये भी कर गया। तो कौन सा हो गया? श्रीनिवास दास। आगे बढ़ते हैं। अशोक के फूल, तो श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु के लेखक है, ठीक है? आगे अशोक के फूल के लेखक कौन है? तो अशोक के फूल के लेखक जो है वो कौन है? जयशंकर प्रसाद, अमृत राय शुक्ल जी, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल के जो लेखक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस विधा की रचना है? तो यहाँ पर ध्यान रखना भाई साहब, निबंध, ठीक है? का है? निबंध।
आगे बढ़े, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित रचना है, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उपन्यास है, आत्मकथा, जीवनी, निबंध क्या है, तो यहाँ पर है उपन्यास, ये आपको ध्यान रखना है। मैं लेखक का नाम आपको बता दे रहा हूँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो हरिवंश राय बच्चन है, तो आप याद कर लेना हरिवंश। तो आगे बढ़ते हैं। एक बात मैं यहाँ पर दोस्तों करना चाहूंगा कि जितने भी ये 3 राय हैं, कौन कौन से, हरिवंश राय, अमृत राय, गुलाब राय, ठीक है, गुलाब राय, इन तीनों की रचनाएं आपको याद कर लेनी। जैसे गुलाब राय की जो रचना है वो है मेरी असफलताएं, काफी इंपॉर्टेंट है, यानी आत्मकथा विधा की रचना है, ठीक है। उसके बाद अमृत राय की जीवनी क्या है, कलम का सिपाही, अमृत राय की जीवनी है। और ये फिर एक आ गया, क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा विधा की रचना है। आत्मकथा और फिर जीवनी, ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। दीपदान के लेखक हैं, तो दीपदान के लेखक हमेशा से आप पढ़ते आए भाई साहब, राम कुमार वर्मा। अब मैं बता दूं दीपदान किस विधा की रचना है, तो ये है आपकी एकांकी, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हंस पत्रिका के संपादक थे, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको मतलब स्पीड में समझ में आए, दूसरी बात याद भी हो जाए, इतना अच्छे समझा रहा हूं, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते रहना। अब वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं सही सही बताना, मैं अब दिल से जो भी बोलता हूं, और आप भी दिल से लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो। वैसे बहुत तेज बोल रहा हूं, ठीक है। तो भाई मेहनत तो करते हैं, देखो पसीना भी बह रहा है, तो कर देना भाई लाइक। और हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या, हाँ आगे देखो, यहाँ पर हंस पत्रिका के संपादक थे, तो हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो हंस पत्रिका के जो संपादक थे प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा जल्दी बताओ, तो प्रेमचंद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जल्दी कमेंट करो क्या होगा, कमेंट करो, ठीक है। मैंने बताया अभी पीछे बताया, ध्यान दिए हो कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कलम का सिपाही जो बता देना भाई, और कलम के सिपाही के जो लेखक है वो है अमृत राय, ये मैं बता दे रहा हूं कौन है, अमृत राय। चलो कमेंट करना किस विधा की रचना है। तो कलम का सिपाही, हाँ समझ गए होंगे आप। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है, तो मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है, तो आप लोगों को कंफ्यूजन होगी हमेशा से कि राजेंद्र प्रसाद की है या राहुल सकृत्यायन की है, तो मैं बता दूं ये राहुल सकृत्यायन की है। वैसे राजेंद्र प्रसाद भी इस तरीके की रचनाएं बहुत लिखे हैं, तो कंफ्यूजन मुझे भी हुई थी, मैं एक वीडियो में गलती कर दिया था। अब सोचो भाई, गलती हो जाती है, मतलब दिमाग है भाई, बोल दिया तो फिर क्या ही होगा, है ना। अब क्या बन जाएगा फिर वीडियो में, तो फिर वीडियो प्राइवेट करनी पड़ी, मतलब 20 मिनट की वीडियो। आगे बढ़ते हैं। रूपक रहस्य किस विधा की रचना है, तो रूपक रहस्य किस विधा की रचना है आपको बताना है। और हाँ, ये जो विधा है ये किस विधा की रचना है, मेरी तिब्बत यात्रा, ये है यात्रा वृत्तांत, क्या है, यात्रा साहित्य लिख सकते हो, यात्रा साहित्य याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रूपक रहस्य किस विधा की रचना है, तो जल्दी से बताओ रूपक रहस्य किस विधा की रचना है, तो रूपक रहस्य जो यहाँ पर है वो है आलोचना विधा की रचना, ठीक है। रूपक रहस्य, कहानी, अनकहानी, ये किसकी रचना है आप कमेंट करना। चलो आगे बढ़ते हैं। किसकी रचना है रूपक रहस्य, ये कमेंट करो जल्दी जल्दी, ठीक है। 14 लिख के देना, और रूपक रहस्य के जो रचनाकार है उनका नाम लिख देना। आगे बढ़ते हैं। चलो, खून के छींटे के लेखक हैं, तो खून के छींटे के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय। राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश भारती कौन है, तो भगवत शरण उपाध्याय खून के छींटे के लेखक हैं। और खून के छींटे किस विधा की रचना है, तो ये है आपकी निबंध विधा की रचना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे, कंकाल किस विधा की रचना है, तो कंकाल आत्मकथा, कहानी, जीवनी, उपन्यास। तो कंकाल जो है वो है जीवनी, सॉरी उपन्यास विधा की रचना। अब मैं बताता हूं कैसे। और ये किसकी रचना है, कंकाल, तितली, इरावती, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। तो जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इनको बता रहा हूं, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद के कंकाल, तितली, इरावती। तो भाई ततैया आ गई, देख रहे हो घूम रही है। अरे मलकिन भाई शांत रहो यार, क्यों, अरे परेशान मत कर भाई, तू उधर घूमना। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे ठलुआ क्लब एवं नरसेन, ओ भाई, तो भाई साहब ततैया आ गई थी, तो वेरी सॉरी यार। चलो आगे बढ़ते हैं। ठलुआ क्लब एवं नरसे नारायण किस विधा की रचना है, तो ठलुआ क्लब निबंध विधा की रचना, ये आपको ध्यान रखना है, और नरसे नारायण भी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये किसकी रचना है, ये भी आपकी गुलाब राय की, किसकी है, गुलाब राय। और हाँ, कुछ गलतियां हो तो कमेंट कर देना, ठीक है, मैं लिखा कहीं नहीं हूं, ठीक है। तो ये ततैया बहुत परेशान कर रही है। आगे बढ़ते हैं। गोदान गवन, सेवा सदन, निर्मला, कर्म भूमि, रंग भूमि किसकी रचना है, तो गोदान, ये मैंने बताया आपको प्रेमचंद, ये अभी आपने ऊपर पढ़ा था सेवा सदन, तो वही है पूरी रचना, ये प्रेमचंद की है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने पूरा लिख दिया। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, इतनी सारी रचनाएं नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन आपको याद तो होना चाहिए ना भाई साहब। तो ये किस विधा की रचनाएं हैं, तो उपन्यास, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुझे डर लग रहा है, उपन्यास।
तो आप यार ततैया मतलब परेशान कर रही थी, तो वेरी सॉरी। आगे बढ़ते हैं। तीर्थ सलील के लेखक हैं। तीर्थ सलील के लेखक जो है मैंने पिछली वीडियो में बताया था सत्येंद्र नाथ दत्ता, ठीक है, सत्येंद्र नाथ दत्ता। तो फिर आ गई यार। हम आगे बढ़ते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा किस उपन्यासकार की रचना है? तो सूरज का सातवां घोड़ा 20वां क्वेश्चन है भाई साहब, बस वही धर्मवीर भारती जी का क्या है सूरज का सातवां घोड़ा, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। तो इनकी रचना है धर्मवीर भारती का। और सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है मालूम है लेकिन नहीं बताऊंगा, जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलो अच्छी लगी लाइक कर देना, जल्दी जल्दी जाओ फोड़ दो, पढ़ाई करो। और हाँ, आगे मैं पद्यांश की बताने वाला हूं और जो आपके पाठ्य पुस्तक में लेखक है उनकी रचना है। आगे वीडियो जल्दी ही आने वाली है, तो बने रहना चैनल के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब कर दोगे तभी तो बने रहोगे, तो सब्सक्राइब करो और इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर पढ़ाई आराम से कर लो, ठीक है। तो मिलता हूं भाई साहब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओ भाई अभी काट ना ले, नहीं तो मैं मोटा जाऊं यार, परेशान कर रही भाई, भगाओ इसको, भाग। अब और परेशान करेगी यार, चल चल चल। और हाँ दोस्तों, अगर आप YouTube के बारे में कुछ भी सीखना चाहते हो, YouTube में वीडियो बनाना चाहते हो, तो आप मेरा टेक चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें मैं जल्दी YouTube के बारे में सारी चीज़ें सिखाऊंगा, एडिटिंग से लेकर थंबनेल हर चीज़ सिखाऊंगा। तो उसको सब्सक्राइब जरूर करो और आप भी इंडिपेंडेंट बनो, अपने घर वालों से पैसा वैसा मांगना बंद करो। आपको भी लगता है अगर कि मुझे पढ़ाई में आगे पैसा नहीं मिलेगा, तो आप YouTube अभी कर सकते हो और आगे अपना मतलब 1-2 घंटे काम करके अपना खर्च निकाल सकते हो। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आराम से 1-2 घंटे काम करके पैसे कमा सकते हो, बस मेहनत तो देखो लगेगी, ठीक है। तो अगर आप मतलब आना चाहते हो तो आप एग्जाम के बाद इस चैनल, मेरा टेक चैनल जो डिस्क्रिप्शन लिंक है उसको सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर मैं हर चीज़ आपको सिखाना स्टार्ट करूँगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है, जो कोई नहीं बताता होगा शायद।